आइए बच्चों, राम राम। रे नमस्कार। चले गुरुजी, राघवेंद्र भाई, तुम भी यार यही करते रहे करो। दिक्कत मत करे भैया, आज काफी रुला दिया इनने। चलो जी मेरे मालिक, तो लिखो राधे राधे, शाम मिला दे। जय हो बरसाने की। सोनंदी कितनी बार बरसाने हुई आई हो। चलो जी आओ। तो आर्टिकल है ये मेरे मालिक, इसी से सारी एक्सरसाइज डिपेंड है। जो आज हम आपको कराने जा रहे हैं वो एक आर्टिकल है। आर्टिकल से ही सारी क्वेश्चन हमारे रिलेटेड चलेंगे सुधांशु भाई। ठीक है जी। एक सुनो, ये हैवी पार्टिकल जो आज हम आपको लैंग्वेज लिखवा रहे हैं वो आगे सवालों में भी हमारे काम आने जा रही है। जो आज चित्र हम आपको बनाने जा रहे हैं वो हमारे आगे सवालों में भी काम आने जा रहा है। ये हैवी पार्टिकल इस टाइड, एक कोई हैवी पार्टिकल है जो टाइड है किसी वन एंड से ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब समझा कि ऐसी कोई रस्सी जिसको हम बढ़ा ना सके, खींच ना सके गुरुजी। ठीक है जी। सवाल के अंदर कुछ भी ऐसी स्ट्रिंग टाइप की, पहले वाले आए थे इलास्टिक स्ट्रिंग जिनको हम खींच सकते थे, बढ़ा सकते थे। ये हमारी ऐसी है कि इनको हम लेंथ को बढ़ा नहीं सकते। हुज वन एंड इज फिक्स अटैच टू ए फिक्स पॉइंट। हमने कहा कि एक एंड वो किसी फिक्स पॉइंट से बना हुआ है। इफ इट इज ए प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी u फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। वो वेलोसिटी हमारे को क्या दी गई, u, टू डिस्कस द सब्सिक्वेंट मोशन। हमें बचे हुए मोशन को डिस्कशन करना है। तो मालिक साहब, जब जब मैं तुझसे कहूंगा कि चित्र बना, तब तू चित्र बनाएगा मेरे मालिक। ठीक है जी। पूरा तो एक सुंदर सा चित्र बनेगा तेरे पास, गोला बनेगा जी गुरुजी। गोला बनाना यार, इसमें भी बड़ी अच्छा था गोला। यार भूल गया गोला कहाँ बने करा। चल यार, बहुत देर लग जाएगी, पता नहीं क्या क्या खुल जाएगा इसमें। ये फिर खुल जाएगी वो। अबे तेरी कुणाल, ले किट्टू, मुंह मार दिया इनने। ये चित्र ऐसे ही बना दे गुरुजी। ओ ए सी बी डी। धीरे धीरे हम पूरी बात को बड़ा सा बड़ा चित्र बनाएंगे। जब मैं आपसे बिल्कुल लास्ट में कहूं तब चित्र बनाना गुरुजी आप, क्योंकि मेरे मालिक आपका चित्र छोटा बनते ही आपके हमने तो बड़ा बन कर दिया है गुरुजी।
हम तो कहीं भी उसे एडजस्ट कर देंगे गुरुजी। एक पार्टिकल किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। हम धीरे धीरे सारी बातें आपको लिखवाएंगे, सब कुछ बताएंगे, है ना जी। कुछ टाइम बाद हमने पार्टिकल की पोजीशन ये मान ली थी। एक पार्टिकल mg वेट का इस सिरे से लटकाया जा रहा है सवाल के अंदर, ठीक है जी। अब यदि कोई भी स्ट्रिंग पे एक होल उस पर लटकाया जाएगा तो उस पर कुछ ना कुछ तनाव बन करेगा, जिसके कारण मेरे मालिक वो इस पोजीशन पे रहेगा सवाल के अंदर। हमने ये माना कि ये जो एंगल बना रही है वो हमारा थीटा बना रही है। हमने ये बताया कि पढ़ा होगा फिजिक्स में भी आपने, ये mg cos थीटा एंगल की डायरेक्शन में हमारा mg cos थीटा कंपोनेंट लिया जाता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा mg sin थीटा एंगल लिया जाता है, ठीक है जी। आइए तो हमने ये ए मान ली, आ जाओ जी। तो हाँ मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, जब मैं कहूंगा कंप्लीट चित्र तब आपका पूरा पूरा चित्र बनेगा। चित्र सबसे लास्ट में बनेगा गुरुजी, ठीक है जी। हम वो लैंग्वेज बात कर रहे हैं सवाल के अंदर जो हर सवाल में हमें लिखनी जाएगी। तो लेट ए पार्टिकल ऑफ mass m be attached to one end of a string of length a, whose other end is fixed at O. The particle is projected, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी। यदि कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी तो हमें सवाल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को हम यू मानेंगे। यदि कोई पार्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दी गई तो हम वो मानेंगे सवाल के अंदर, ठीक है। इफ पी is the position of the particle at any time t such that एंगल AOP बराबर थीटा एंड आर्क AP बराबर S, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट P इज, जो आर्टिकल आज मैं करा रहा हूं समझ लो, वो पूरी एक्सरसाइज में यही काम चलता रहेगा। हमने आर्क AP को हमने कहा S,
तो आओ मेरे मालिक। तो सुने जरा मेरे मालिक, आपने पढ़ा है, ठीक है जी, पढ़ने कनेक्टेड होने दे, एम d2s ओवर dt स्क्वायर मास इंटू फोर्स बराबर माइनस के एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा क्यों लेंगे? क्योंकि पार्टिकल हमेशा थीटा की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। थीटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थीटा हमारा π/2 है और थीटा हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? हाईएस्ट पॉइंट। थीटा यहाँ है आपका पाई। ठीक है, हर सवाल में यही कुछ इक्वेशन बनेगी, यही कुछ बात चलेगी, है ना जी। आ जाओ जी। तो एक बात कर रहे हैं हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की और एक बात कर रहे हैं हम नॉर्मल एक्सीलरेशन की। पूरी बातों को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो d2s ओवर dt स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। नॉर्मल एक्सीलरेशन m इंटू वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर t माइनस एम जी कॉस थीटा। टेंशन में से इसको इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि टेंशन हमारी बड़ी होगी मालिक साहब। यदि टेंशन बड़ी नहीं होगी तो रस्सी हमारी टूट जाएगी और पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। तो सुने जरा मेरे मालिक, आपने रिजल्ट पढ़ा होगा। अरे एंगल बराबर क्या होता है? अरे एंगल बराबर क्या होता है, जल्दी बता। नहीं बताऊंगी, सीख जाएगा। हाँ जी, तो बड़ा होशियार बच्चा है। आर्क अपॉन रेडियस, एंगल थीटा आर्क एस बराबर ए, तो एस बराबर ए थीटा। ठीक है जी। तो ds ओवर dt बराबर ए डी थीटा ओवर dt, d2s ओवर dt स्क्वायर, इसे हम वी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। बहुत मजेदार सवाल है, फ्री के लड्डू देगा। बस 2 दिन भारी है तेरे, आज और कल का दिन भारी है। तो ये वैल्यू पूरी वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर किस में रख देते हैं? फर्स्ट में रख देते हैं। किस में रख देते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। एम ए d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर बराबर माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है जी। एम से एम कैंसिल हो गया। अरे यार तू मेरे हमारी पार्टी शुरू होने न देता, फिर यूं कहेगी गुरुजी अबे भैया राघवेंद्र भाई मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आने की उम्मीद है ना जी। मेरे मालिक इसकी मल्टीप्लाई चैप्टर के शुरू में लिखा हुआ है, उम्मीद है ना है। मल्टीप्लाई 2a डी थीटा ओवर डी टी ऑन बोथ साइड। तो 2a स्क्वायर d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर dt माइनस 2ag साइन थीटा डी थीटा ओवर
तो इंटीग्रेटिंग वी गेट ए डी थीटा ओवर डी टी का, ठीक है जी। हाँ, तो 2 AG cos थीटा प्लस इंटीग्रेटिंग cos थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या कहा है कि हमारे मालिक V जो है वो है हमारी A डी थीटा ओवर डी टी, तो V स्क्वायर बराबर 2AG cos थीटा प्लस C। तो किसी भी सवाल में, कोई भी सवाल हो इस तरीके का, चौथी क्वेश्चन तक तो बदलना ही ना अंग्रेजी बदलनी, ना चित्र बदलना, ठीक है जी, ना आगे का काम बदलना। बट इनिशियली, है ना जी, एट द पॉइंट ए, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है u, थीटा इक्वल टू 0, u स्क्वायर 2AG। आज का काम हर बालक को, अरे हुमा जी सुन रही है, तो मालिक साहब ये उतारना है, जितनी बार इसको उतारोगे थोड़ी देर बाद यूं कहोगे चल मम्मी ये तो ऐसा याद हो गया कि जिंदगी में कहीं से ही पूछ ले, आधा तो छापी आऊंगी। 5-7 नंबर किसी बालक के भी न गए, 1 नंबर चित्त के, 2 नंबर अंग्रेजी लिखने के, और 5वीं क्वेश्चन तक 5 नंबर तूने प्राप्त कर लिए, ठीक है जी। और तो एक क्वेश्चन नंबर 2 थी, क्या थी, m v स्क्वायर अपॉन रो बराबर कितना, t माइनस mg cos थीटा। तो t बराबर m v स्क्वायर अपॉन रो प्लस mg cos थीटा, टेंशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है जी। आ जाओ। अरे चित्रांश भाई यार, पेपर देने ना है क्यों बता, तो मैं तुझे तरीका बताऊं, बस सके यदि पेपर ना देने हो तो, पेपर ना देने हो तो मैं तुझे उपचार बताऊं, बाकी पेपर कब होने तो भगवान ही जाने। आजा, एक और अंग्रेज आ गई मेरे मालिक, 1.5 आवर क्यों राखी जी, ये शिकारपुर की गलती यहाँ फैला रही हो गुरु जी, है ना जी। 1.5 के ना होंगे, 3 पेपर होंगे, 3 पेपर देने इस बार, आधा सुपड़ा साफ हो जाएगा, आधे से ज्यादा। न्यूज तो ऐसी है ना, आपके टीवी में अलग न्यूज बजती रहे, पता ना कौन से चैनल की न्यूज सुने हैं गुरु। पंजाब केसरी की सब खबर सुन ली क्या? आ जाओ मेरे भाई, ये तो पढ़ाने भी नदी में, फॉर द सर्किल। फिर क्यों पढ़ रही हो गुरु जी? मैकेनिक्स घर पे बैठो। रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होती है रेडियस ऑफ सर्किल। पहले भी मैंने आपको कल भी बताई थी, जहां भी सर्किल की बात आती है ऐसा, तो टी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम जी कॉस थीटा। तो टी बराबर एम अपॉन ए वी स्क्वायर प्लस ए जी कॉस थीटा। वी स्क्वायर निकाला पीछे, ऊपर कौन सी क्वेश्चन में? 5वीं में। तो टी बराबर एम अपॉन ए
यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 2AG कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मालिक साहब तो आओ जी मेरे मालिक, ठीक है जी। तो पहले मेरे मालिक चित्र नहीं बनेगा, अभी चित्र नहीं बनाना। चित्र के लिए पूरा पूरा आधा पेज छोड़ दो। डायग्राम नहीं बनाना किसी बच्चे को, क्योंकि डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए डायग्राम हम आपको नहीं दिखा रहे। डायग्राम ऊपर ही बनेगा, आधा पेज छोड़ दीजिए। सब समझाएंगे शुरू से। अभी आपके इस एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आए गौरव जी। एक बार पूरी पूरी बातों को आराम से समझाएंगे, टेंशन ना लें।
2a d theta over dt on both side we get 2a d theta over dt की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी गई है, उसके बाद उसका इंटीग्रल किया गया है। अरे निशा जी समझ में आ रहा है आपकी? आपके दोस्त रह रहे हैं क्लास में, रेगुलर हैं, या वो भी मेरे भाई ऑनलाइन देख रहे हैं? ऑनलाइन देख रहे हैं ऑफलाइन आपके दोस्त? पता ही ना गुरु जी, आज तक पता ही ना गुरु जी। अरे मेरी दोस्त आवाज सुनने हो तो कृपया आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो बड़ा मजेदार सवाल है गुरुजी, मतलब छठी क्वेश्चन तक हर सवाल में मिंकल जी ऐसे ही कुछ चलेगा। ठीक है जी, बस बदल सकता है तो वेलोसिटी बदल सकती है। वेलोसिटी के कारण क्या बदलेगा? कुछ। तो कल भी यही सवाल जो का त्यों चलेगा। ये अंग्रेजी और ये सवाल आपको चित्र अपने आप याद हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी बार इसे लिख लोगे 100% बात है, कोई बच्चा पेपर के अंदर भूल ही नहीं सकता भाऊजी। अरे मेरे सुधांशु बच्चे नलायक, सुधर जा, तेरे चक्कर में तो देश ही बिगड़ रहा है। तो कल मेरी सूचना दे दी गई है, कल मैंने आपको एक झलक भी दिखा दी है गुरुजी। अरे झलक दिखा दी थी एक बच्चे की, ठीक है जी। हाँ, तो कई बच्चों को निकाल दिया गया, 7-8 बच्चों की वीडियो को समाप्त कर दिया गया है। उनकी वीडियो उनके पास से चली गई है गुरुजी। ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है तो आपके पास एक मैसेज आएगा मेरी तरफ से और आपको तुरंत ग्रुप से हटा दिया जाएगा। आपके कुछ बच में से कुछ देवी देवताओं पे जुर्माना लगाया गया है, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर के आकाश भाई मार्च में शुरू होंगे, मार्च के करीब करीब में मान के चलो 15 से 20 तारीख के आसपास शुरू होंगे। फर्स्ट ईयर के 3 पेपर होने, बीएससी फर्स्ट ईयर का, एक पेपर फिजिक्स का, एक पेपर मैथ का, एक पेपर आपका केमिस्ट्री का जी। तो उनके तो मुश्किल से विद इन मंथ में 10-12 दिन में सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। और आपके पेपर किसी के बहकावे में मत जाओ, अप्रैल में शुरू होंगे, तीनों पेपर होंगे, 3-3 घंटे के होंगे। ये जो अफवाहें मार्केट में फैलाई जा रही हैं गुरुजी, उन पे मत जाओ गुरुजी, नहीं तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ना तुम्हें ये पढ़ने देंगे, ना ये खुद पढ़ेंगे, ना किसी को और को पढ़ने देंगे। जो कोरोना आना है वो 2 महीने तक रहना है, विकट तौर पे मार्च तक रहना है वो।
हो गया। आओ, अब मेरी बात एक दोबारा चित्र में समझो, मैं क्या भौंक रहा हूं वो चीज सुनो। ये कोई एक सर्किल है, सर्किल कह दे, एक खूब कह दे, छल्ला, ठीक है, एक स्पेयर कह दे, ऐसा कोई स्मूथ कर कह दे, सवाल में ऐसा कुछ बात कर दे, तो हमारा जो डायग्राम बनना पूरी पूरी एक्सरसाइज में यही डायग्राम बनना जो मैंने बनाया। अब इसके बाद जो चीज चेंज होगी वो आपके सवाल में नहीं होगी। हम आर्टिकल को समझाने के लिए कुछ आगे डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी आपको सवाल में कुछ नहीं करना है। ऐसा सवाल में तो यही चित्र बनना हर सवाल में, ठीक है जी। तो हमने ये कहा कि ओ जो है मालिक साहब वो इसका एक फिक्स पॉइंट है। तो मैंने नीचे लिखवाया है कि लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m ग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास m ग्राम किसी एक एंड से बना हुआ है, इस एंड से बना हुआ, जिसपे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब यदि कोई पार्टिकल किसी यहां से फेंका जाएगा तो किसी वेग से तो फेंका जाएगा। अब यदि सर्किल के अंदर कोई पार्टिकल तुरंत वहां के नीचे गिर जाएगा जी, वो तो पी हमने पोजीशन मानी है आफ्टर पार्टिकल की कुछ समय बाद, ठीक है जी। वी हमने वेलोसिटी कही है, हमने ये एंगल माना थीटा है ना जी, ये हमने पोजीशन मानी। तो हमने पढ़ा फिजिक्स में, यहां तो वैसे मैथ में भी बात होती है कि हमारा एक एम जी कॉस थीटा वर्क करता है एंगल की डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एम जी साइन थीटा वर्क करता है सवाल के अंदर, ठीक है जी। ये हमने आर्क लेंथ ए चाप जिसे कहते हैं एपी बराबर क्या कहा है, एस कहा गया। इस पे टेंशन वर्क करी गई सवाल के अंदर, क्यों, तनाव। इस तरीके से मतलब यूं समझ लो एक सर्किल है जो कि इस तरीके से बना हुआ, उस यहाँ पे उस को हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं किसी वेलोसिटी से। उस पार्टिकल को हमने ये कहा है कि इस पी पॉइंट पे इस पार्टिकल की पोजीशन हो गई कुछ समय बाद उसको, जिसपे हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो पी टाइम मान लिया जी। अब ये जो जिस तरह से बना हुआ है इसके हमने बीच में जो एंगल माना वो एंगल मान लिया थीटा। इस पे एक तनाव वर्क करेगा, टेंशन वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि ये इस पोजीशन में रह सके, इस पोजीशन में उसको रखने के लिए इस पे एक टेंशन वर्क करेगी, तनाव, जिससे कि ये इस तरीके से रह सके। यदि हम कोई भी सर्किल के अंदर, गोले के अंदर कोई पार्टिकल को लुढ़का रहे तो मालिक साहब क्या होगा, वो लौट के तो तुरंत ही नीचे को गिर जाएगा। हमने ये कहा है कि डिस्कशन करने के लिए, मोशन के लिए उसको हमने ऐसा कुछ कंसीडरेशन किया है। अब जो मैं आगे करने जा रहा हूं वो इसी सवाल के अंदर है, बाकी आर्टिकल में या बाकी किसी में नहीं है। तो मालिक साहब अब मैंने ये कहा कि ये पार्टिकल जो है किसी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। मैंने ये कहा कि यहां पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 0 हो जाती है। ये जो एंगल हमने माना वो माना θ1, ठीक है जी। हाँ, ये कुछ हमने मान लिया जी, हमने यहां d मान लिया, ये l मान लिया, ठीक है जी। तो यदि हम ये निकालना चाहे तो क्या होगी भाई, ये तो हमें पता ही है, किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए, यदि एंगल के सामने होती है साइन होता है। यदि हमें ये निकालनी है, हमें ए एल निकालनी है, तो मालिक साहब ए एल क्या होगी, अभी इसको मत लिखना, मैं साइड में लिखवाऊंगा। अरे ए एल कितनी होगी, ओ ए माइनस ओ एल, अरे होगी ना होगी,
अरे मेरे मालिक, होगी ना होगी मुस्कान जी? ओए कितनी है? ए ओएल कितनी है? मैंने बताया आपको, यदि एंगल के सामने है तो ये ए डीएल होती साइन, ये ओएल है तो हमारी ए कॉस थीटा। तो कितना हुआ? ए 1 माइनस कॉस थीटा। यहां मत लिखना, इसको यहां मेंशन नहीं करना। ये चित्र में समझाने के लिए मैंने अभी बात करी है, अभी भी चित्र पूरा नहीं बनेगा। अब हमने ये कहा, क्या कहा? हमने ये कहा मालिक साहब, इफ द वेलोसिटी, यूं समझ लो केस फर्स्ट केस यही डिस्कशन होंगे, बाकी डिस्कशन नहीं होंगे। इफ द वेलोसिटी v इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू थीटा, तो पुट v बराबर 0 एंड थीटा बराबर थीटा 1 इन इक्वेशन नंबर 5 में। तो कॉस थीटा 1 2AG बराबर 2AG माइनस, तो कॉस थीटा 1 बराबर 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2AG। हमने कह दिया H1 is the height from the lowest point A of the point where the velocity vanishes। vanishes मतलब समाप्त होना, खत्म हो जाना। देन, तो मैंने आपको बताया ए एल को हमने कहा है H1। H1 कितनी होगी? OL माइनस OL। तो H1 OA माइनस A कॉस थीटा 1, तो A माइनस A कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 क्या निकाला है? 2AG है ना जी, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2AG। ठीक है, ए से ए कैंसिल, तो H1 बराबर 2AG। हम इसमें एक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको डायरेक्ट बताया जाएगा आपको, उस बात को हमेशा दिमाग में भरना है आपको। है बड़ा मजेदार चैप्टर, लेकिन 3 दिन बाद आपको ये आनंद की अनुमति देगा। 2 दिन तक बहुत टेंशन देगा ये, अबे क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है तू। ठीक है, 3 दिन बाद भैया अपने आप ही कह दियो, तीसरा दिन जब खत्म हो रहा होगा, ए चल ये तो मैं खुद भी कर लूंगी, तू इसका सॉल्यूशन देख दे बस। तो लिखो जी, अभी भी चित्र पूरा नहीं बनना। ये लिखो मेरे मालिक,
अरे मेरे मालिक, अरे रजनीश भैया, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल तो आ ही रहा होगा समझ में। अरे थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल आ रहा नहीं, बस लिटिल लिटिल ही आई हो, ज्यादा मत सीख लियो, है ना जी। हाँ, हमारे राघविंदर भाई बात फिर वही बात करेंगे कि 0.1%, अगले दिन फिर 0.25, उससे अगले दिन मेरे वाली सीधे ही 50 कर दे हैं, और चौथे दिन कहने हो गया 100%। तो वीरेंद्र जी, आस आस पड़ोस में सब सही है, सब खुशहाली है। आ जाओ मेरे मालिकों, आ जाओ। तो राघविंदर भाई, मैंने इस हाइट को H1 कहा है। अब मैं दूसरा केस बनाने जा रहा हूं, और दूसरा केस ये कह रहा है कि इस ई पॉइंट पे यदि टेंशन खत्म हो गई, जब भी पार्टिकल हम कहेंगे, जब भी पार्टिकल खत्म होगी तो टेंशन ही खत्म होती है, तनाव खत्म हो जाएगा। रस्सी पे टेंशन खत्म हो जाएगी, रस्सी टूट जाएगी, नीचे पार्टिकल यहाँ आके गिर जाएगा। ठीक है जी, हमने कहा वो पॉइंट जब भी हम कंसीडरेशन करेंगे, वो चित्र में कंडीशन होती है सीमा जी, वो टी जो पॉइंट है, अभी हम जो केस बता रहे वो हमेशा यहाँ माना जाता है। क्यों माना जाता है, वो सवाल बताएगा आपको, है ना जी। यहाँ हमारा आर्टिकल बता रहा है कि टी कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके बीच में कब होगा, इससे ऊपर ऊपर कब होगा, जितने भी हमारी एक्सरसाइज के अंदर सवाल है गुरुजी मेरे मालिक, वो टी जो कंसीडरेशन किया जाएगा वो यहाँ किया जाएगा। वेलोसिटी को हम कभी जीरो नहीं कंसीडरेशन करते, हम तो सवाल में टेंशन को खत्म करते हैं गुरुजी। ठीक है जी, तनाव खत्म होगा छबे। ठीक है, तो मालिक साहब, अब हमने इस एंगल को कहा कितना, θ2, क्या कहा, θ2।
ठीक है जी। इसे कहा हमने m, ये हमारी क्या हुई H2। तो AM कितनी होगी, AM फिर वही बात OA माइनस AM है ना जी, OA माइनस AL है ना जी, माइनस AM। OA कितनी थी AM नहीं, AM क्यों, OA माइनस OM, ये गलत करवा दिया ऊपर भी, कोई बात ना। चलो OA माइनस OM कितनी, OA A माइनस A कॉस थीटा। इन दोनों पॉइंटों को यहां मत लिखियो, ये तो मैंने तुझे आज के लिखवा रहा हूं। अब तू चित्र बना पहले, अब चित्र बना पहले, खूबसूरत सा बड़ा सा। और इच्छा जी ठीक है, सीमा जी, अरे कॉपी वॉपी चल रही है आजकल ना। अब की बार आपको बुला, मुझे ही बुला लिया मुर्जी ही दुख के चोरी। इस मिनी बैंक में कुछ पैसा वैसा डाला है, ये जो मिनी बैंक आपने लगा रखा है इसमें कुछ पैसा वैसा डाला है था। अरे बन गया चित्र। जो हम यहाँ केस बनाने जा रहे हैं मेरे मालिक, वो कोई भी केस आपको न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं करना। न्यूमेरिकल इस तरीके के नहीं आने वाले।
अरे जल्दी बनाओ चित्र यार, सजा सजा के बनाओगे। चूड़ी रख ले, चूड़ी फटाफट एक गोला सा खींच ले। चलो जी आओ। तो मालिक साहब एक सेकेंड, इफ इफ टी इक्वल टू 0, तो यदि टी इक्वल टू 0 यू स्क्वायर माइनस 2AG क्वेश्चन नंबर 6 से प्लस 3AG कॉस थीटा, तो 3AG। हम तो सीधी सीधे सवालों की लैंग्वेज कहेगी कि जहां भी पार्टिकल लीव करेगा वहां पे हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। If H2 is the height from, ये आर्टिकल कभी नहीं आना गुरुजी, लेकिन इससे पूरी पूरी एक्सरसाइज रिलेटेड है। फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ए ऑफ द पॉइंट when the tension vanishes, then तो H2 बराबर OA माइनस A, OA A माइनस A cos थीटा 2, A माइनस A 2AG माइनस U स्क्वायर अपॉन 3AG, A से A कैंसिल, तो H2 इक्वल टू 3AG माइनस 2AG प्लस U स्क्वायर अपॉन 3G, तो H2 इक्वल टू AG प्लस U स्क्वायर अपॉन 3G। क्वेश्चन नंबर फटाफट लिख। अरे मेरे मालिक, हमने क्या कहा? हमने कहा लिटिल लिटिल समझ। आकाश भैया दिमाग पे जोर मत डाल, तो तुम यार समझते ना हो। अबे मैकेनिक चल रही है ये, इस किताब का अनुभव तो ले। किसी दोस्त से पूछ के देखियो ये क्या किताब है। तुझे 2-3 दिन बाद आसान तो लगने लगे, वो तो पूरी किताब पढ़ने के बाद भी यूं कहे भैया पेपर तू कराएगा, मैं ना कराऊंगा इसका किसी भी हालत में। मेरे बस की ना है इतने लंबे लंबे सवाल याद करने को। मेरी मम्मी ने तो मना कर दिया कि ये सवाल तो मैकेनिक्स का पेपर मत दियो। और आकाश भाई बाल बच्चे राजी खुशी हैं? तुम बच्चे खिलाओ मोहल्ले के।
किताब है आप पे? अरे किताब है बच्चों पे। अरे मैकेनिक्स की किताब है। तो पेज नंबर ओपन कर 93, D93। मम्मी किताब ढूंढ के लाओ फटाफट। मम्मी किताब ढूंढ के लाओ, मैं पढ़ रही हूं ट्यूशन। पेज नंबर 93 ओपन कर ले। अरे यसी जी ओपन हो गया। अरे गौरव भाई है जिम में? अच्छा अच्छा ऐसे। अरे राघवेंद्र भाई मिल गई किताब। तो पेज नंबर 93 पे 93 पे पहला केस देख। द वेलोसिटी v वेनिशेस बिफोर द टेंशन। ठीक है, वो कह रहा है वेलोसिटी वेनिश हो गई टेंशन से पहले पहले। हमें यहाँ कुछ भी ऐसा डिस्कशन नहीं करना। यदि 0.1% ये आर्टिकल आ जाता है तो यहीं आके हम छोड़ देंगे, हमें आगे कोई डिस्कशन नहीं करना। ये हमें इसने सवालों में कुछ बात कही, वो क्या कही उस बात को सुनो। उस केस में कहा कि h1 की वैल्यू h2 से छोटी होगी। उस केस में वैल्यू निकाली कि u की वैल्यू √2ag। यदि रूट की वैल्यू 2ag ऊपर रख दे तो cos θ1 बराबर हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया θ1। यदि cos में जो पॉजिटिव होता तो θ1 हो गया एक्यूट एंगल। यदि cos में नेगेटिव होता तो ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। मतलब जैसा कि तुझसे चित्र में कहा गया है कि पार्टिकल जो है यदि लीव करेगा h1 की वैल्यू h2 से छोटी होगी तो θ1 की वैल्यू जो होगी वो 91 से कम होगी। तो मैंने चित्र में तुझे दिखाया कि यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो इसने कहा गया 10 इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए u √2ag से यदि कम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है तो हमारा वो एक ऑसिलेट करेगा, दोलन करेगा जी अबाउट a के सापेक्ष, है ना, एंड विल नॉट राइज अप टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर थ्रू o। ये एक कभी भी इस डायमीटर o तक नहीं पहुंचेगा। ये हमेशा क्या करेगा जी, यहीं के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है जी, सवाल के अंदर ये कहा गया। अब अगला केस कहा गया यदि दोनों चीज सेम हो जाए, यदि दोनों चीज एक साथ 0 हो जाए तो h1 और h2 यदि बराबर हो जाए तो उस केस में θ1 हो गया π/2। तो उसमें कहा गया कि जो पार्टिकल है वो यहां तक पहुंच जाएगा जी डायमीटर तक, इस b तक ऑसिलेटिंग कर जाएगा सवाल के अंदर। ठीक है जी। कंप्लीट सर्किल कब करेगा, वो करेगा एट द हाईएस्ट, जब पार्टिकल दोबारा लौट के आ जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा बराबर c होगा, जहां पे थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा सवाल के अंदर। हमें यहाँ कुछ भी डिस्कशन नहीं करना। हमारे जितने भी सवाल आएंगे जब हम सवालों में डिस्कशन करेंगे तो इस टी पॉइंट को डिस्कशन करने के बाद क्या करेंगे सवाल के अंदर, यहाँ बात मानेंगे। सवाल की लैंग्वेज क्या है। तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ गुरु जी, कुछ चीजें मिटा रहा हूँ गुरु जी, आपको जो कहते हो वैसा वैसा काम करना है। मैं क्या कर रहा हूँ गुरु जी, वो देखते रहे अभी मेरे मालिक। मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ इस डायग्राम के अंदर से। आपको सिर्फ इतना काम घर से होमवर्क में करके लाना है। ठीक है जी।
तो मैं बात कर रहा हूं आंसर नंबर 3 की। ठीक है जी। तो राघवेंद्र भाई अब क्या क्या करना है, क्यों करना है, वो देखते हैं। ए हैवी पार्टिकल, ए हैवी पार्टिकल ऑफ वेट W, क्या करना है आपको, वेट। हाँ जी हो गया मेरे मान लीजिए। धर्मीत जी शांत बैठ रहो थोड़ी देर, कुत्ते बिल्ली का जो खेल चल रहा धीरे धीरे देखते रहो। 2 दिन तक जरा शांत रहो, क्योंकि अपने अंदर के जो उबाल है उन्हें खत्म करो थोड़े से। ठीक है जी। अभी 1-2 दिन बाद आप ठंडे से हो जाओगे और उनको कहोगे चल क्या पढ़ा रहा। तो W बराबर अटैच्ड टू ए फिक्स पॉइंट बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल वर्ड यूज करता है सवाल के अंदर। इसमें सवाल के अंदर ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम खींच नहीं सकते। यहाँ W दे रखा है। W आप सभी जने जानते हैं किसके बराबर होता है, mg के। यहाँ कैपिटल M की क्यों बात कर रहा हूं सवाल के अंदर, उसने कुछ कहा गया है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग हैज द वैल्यू ऑफ mw, स्मॉल m और nw हमारी यहाँ दे रखी है रेस्पेक्टिवली। when our particle is at the highest and lowest point in the path so that n equal to m plus 6। तो जब भी पार्टिकल हमसे मेरे मालिक नहीं कहेगा तो सवाल के अंदर हम यही बात करेंगे कि लेट ए पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है जी, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास ऑफ वेट लिख दो यहां पे। W be attached to one end of a elastic string whose length is A, है ना जी, string of length A whose other end is fixed at O। The particle is projected horizontally with a velocity U। यदि सवाल में वेलोसिटी नहीं दे रखी होती तो हम मेरे मालिक उसको U वेलोसिटी से मानते हैं। तो मालिक साहब हमें यहां बस इतना यूज करना है इस सवाल के अंदर यार मेरे मालिक, क्योंकि मुझे सारे सवालों में एम ही यूज करना। मैंने अब मिटा दिया ना तो मुझे सारे सवालों में मिटाना पड़ेगा गुरु जी। ठीक है जी। और ये लैंग्वेज हर सवाल में एक जैसी रहेगी। बस आपको यहां बता दे रहा हूं स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम यूज करेंगे। स्मॉल एम की जगह आप क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे। स्मॉल एम की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे। ये लिखना है आपको, ठीक है। ये कर लोगे ना, ये मिटा रहा हूं गुरु जी। ये अकेला सवाल है जिसमें कैपिटल एम की बात यूज करनी है, क्योंकि हमारे पास W दे रखा है सवाल के अंदर। जो का क्यों हमारा ये आर्टिकल एज इट इज प्रूव होगा कहां तक, कहां तक गुरुजी, जो एक क्वेश्चन नंबर 6 आएगी वो मैं अब लिख दे रहा हूं यहां पे। वो आएगी m/a u² -2ag + 3ag cos θ।
वीडियो स्टॉप हो गई। वीडियो बहुत रुक जा गए। अरे रुक जा यार, वीडियो चालू हो गई। अरे वीडियो चालू हो गई ना। आजा रजनीश भाई, कुछ ना बात करी। मैंने तुझसे ये कहा कि पूरे पूरे सवाल में जहां जहां स्मॉल एम है गौरव भाई, मस्त तू गौरव स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम यूज करेगा, क्योंकि इसमें कुछ बात दे रखी है सवाल के अंदर। ठीक है जी, वो क्या दे रखी है वो भी बात सुन। मतलब ये तेरी छठी क्वेश्चन आएगी निकल के। तो यहां तक का काम तू करके निकल लियो मेरे मालिक, फिर उसके बाद हम तेरे को एक 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन में तेरी बात हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी गुरुजी, तो यहां तक का काम कर लियो, क्योंकि फिर तेरी कॉपी बिगड़ जाएगी और तू जो है होशियार बच्चा है। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से भी, कृपया जो काम दिया जा रहा है उसको अपनी फेयर कॉपी पे उतारें। मैकेनिक से प्यार करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, और मैकेनिक से डरना तो हुआ बना देगी पेपर के अंदर। भूत उतारे है मेरे मालिक बालकों का, कई जो है मेरे मालिक देवी देवता है, इसका पेपर देने को जाने को तैयार न होती है, मना कर दें ना मम्मी भूत आ गया भूत।